अस्सलामुअलैकुम क्लास 2 उर्दू के 21वें लेक्चर के साथ मैं आपकी उर्दू की टीचर आपके साथ हूँ। आपको स्क्रीन पे अपनी किताब गेंदा नज़र आ रही होगी। इस गेंदा किताब को अपने सामने रखिए और आज मैं आपको जो है रिटर्न वर्क करवाऊँगी, जिसमें आपको गिनती लिखवाऊँगी। आपको 1 से 10 तक गिनती क्लास 1 में आप सीख चुके हैं। अब क्लास 2 में आप 11 से 20 तक गिनती अल्फाज और हिंसों में लिखना मैं आपको सिखाऊंगी। सही है। आज हम 2 काम करेंगे, गिनती का काम करेंगे और कवायद का काम करेंगे। ये दो चीज़ें मैं आज आपको करवा रही हूँ। सही है। अब आपने किस तरह करना है, पहले आपने कॉलम बनाना है गिनती, फिर हिंसे लिखने हैं, फिर अल्फाज। सही है बेटा। अब क्या है, पहला 11, 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15। सही है। ये आपने गिनती लिखी, काउंटिंग 11, 12, 13, 14, 15। अब आप इसको इन्हीं गिनती के नंबर्स को आपने हिंसों में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 11 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15। सही। अब इसको अल्फाज में किस तरह लिखेंगे? 11 काफ ये अलिफ या रे हे रा 11। फिर क्या लिखेंगे? 12 बे अलिफ ज़बर बा रे हे रा 12। फिर लिखेंगे 13 ते ये ते रे ज़बर रा 13। फिर 14 जे वाव जौ दाल हे दा 14। फिर लिखेंगे 15 पे नून दाल पन रे हे रा 15। सही है। हमने गिनती कैसे लिखी? 11 गाफ ये अलिफ या रे हे रा 11। फिर हम क्या लिखेंगे? 12 रे अलिफ बा रे अलिफ रे हे रा 12। फिर हम लिखेंगे 13 ते ये ते रे हे रा 13। सही है। फिर लिखेंगे 14 चे व दाल हे दा 14। फिर 15 पे नून पन दाल रे रा 15। सही है। 11 गाफ ये अलिफ या गाफ रे हे रा 11 फिर बा रे हे रा 12 ते ये ते रे हे रा 13 चे व चौ दाल हे दा 14 पे नून पन रे हे रा 15। अब हम दूसरा अब ईसाई की गिनती लिखेंगे। गिनती आपने सीधा सीधा करना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ। 15 16 17 18 19 20। अब इसको हिंसों में लिखेंगे। हिंसे 16 1 6 16 1
7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20। सही है। अब इसको अल्फाज में लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? 16। ये क्या है? अल्फाज। 3 वासो लाम हेरा 16, 17, 3 ते रे सत रे हेरा 17, 18, अलिफ ते हे 18 रे हेरा 18, 19, अलिफ नून ये सीन 19, और 20 बे ये सीन 20। सही है। ये हो गई 11 से 20 तक की गिनती। अब इसको हम जो है किस तरह कर रहे हैं मैं आपको हिज्जे करके बताती हूँ। 11 गाफ ये अलिफ ग्या रे हे रा 11, 11 बे अल दबरबार रे हे रा 12, ते ये तय रे हे रा 13, चे वाव चौ दाल हे दा 14, पे नून दाल पंथ रे हे रा 15, 15, सीन वासो लाम हेला 16, से 3 सत रे हेरा 17, अलिफ टे अट टे हे अलिफ ठा 18 रे हेरा 18, अलिफ नून उन ये सीन 19, अलिफ नून उन नून ये नी 19, सीन साकिन 19, बे ये 20, सीन साकिन 20। सही है बेटा। इस तरीके से आपने गिनती को सफाई से अपनी कॉपी पे लिखना है। इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको जो है वो लेके इसके साथ भेज दूंगी। इसको इस तरीके से आपने अपनी कॉपी के ऊपर करना है। आपने ये जो है एक ही पेज के ऊपर 4 कॉलम नहीं बनाने, 6 कॉलम नहीं बनाने, बल्कि 3 कॉलम बनाने हैं। पहले आप गिनती लिखेंगे, फिर हिंसे, फिर अल्फाज, पूरे पेज पर आ जाएंगे, फिर अगले पेज पे आगे का काम करेंगे। 11 से लेकर 17 तक आपके एक पेज पर आ जाएंगे, 18 19 20 अगले पेज पर आएंगे तो आप उसमें करेंगे। सही है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है जो आपके लेक्चर के साथ मैं आपको भेज दूंगी, ताकि आप लोग जो है इससे देख के भी कर लें, क्योंकि अभी आपकी कॉपीज़ जो हैं हमारे पास चेकिंग के लिए आएंगी, तो फिर हम उसमें चेक करेंगे। सही है बेटा। अब मैं आपको करवा रही हूँ इसके आगे कवायद का काम करवा रही हूँ। सही है। मैं बोर्ड रब कर रही हूँ और कवायद की हेडिंग डाल के कवायद का काम करवा रही हूँ। कवायद को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। सही है। इसका काम करवा रही हूँ। इसमें मैं आज आपको करवा रही हूँ कलमा और महमिल। क्या करवा रही हूँ मैं आज आपको इसमें काम? कलमा और महमिल का काम। हेडिंग आप डालेंगे कलमा और महमिल। सही है। अब कलमा मैं आपको बताती हूँ कलमा क्या होता है। सही है। कलमा और महमिल की तारीफ।
कलमा और महमिल की तारीफ। पहले हम नंबर 1 कलमा। कलमा क्या होता है? कलमा ऐसे अल्फाज जिनके अपने मानी हो, इन्हें कलमा कहते हैं। ऐसे अल्फाज जिनके अपने मानी हो, उन्हें कलमा कहते हैं। जैसे बात, पूरा, वगैरह। सही है। अब दूसरा क्या है? महमिल। नंबर 2 है महमिल। ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी ना हो, ऐसे अल्फाज जिनके मानी ना हो, लेकिन वो कलमे के साथ बोले जाते हैं। उन्हें महमिल कहते हैं। सही है। जैसे बात, जी, बातचीत वगैरह। सही है। सही है बेटा। कलमा और महमिल मैंने आपको समझाया क्या है। कलमा क्या होता है? ऐसे अल्फाज जिनके अपने मानी हो, इन्हें कलमा कहते हैं। जैसे बात, कूड़ा वगैरह। जैसे बात है, बात का मतलब क्या है? कुछ कहना। कूड़ा जो है वो फालतू फेंकने वाली चीज़, जो इसको फेंका जाए, कूड़ा वो होता है। फिर महमिल ऐसे अल्फाज जिनके मानी ना हो लेकिन वो कलमे के साथ बोले जाते हैं, इन्हें महमिल कहते हैं। जैसे बातचीत वगैरह। अब इसमें क्या है? बातचीत का जो लफ्ज़ है, इसमें बात जो है वो कलमा है और चीत क्या है? महमिल है। सही है। बात का मतलब है कहना और चीत का मतलब कोई नहीं है, लेकिन ये कलमे के साथ बोला जाता है तो ये महमिल कहलाता है। बातचीत वगैरह। सही है। महमिल मैं आपको ऊपर से दोबारा समझा देती हूँ। इतना ये आप जो है उतारिए ये कॉपी के ऊपर। कलमे की डेफिनेशन जो है, कलमे की तारीफ़ जो है ये उतारिए और उसके बाद मैं आपको जो है महमिल का दोबारा से समझाती हूँ। सही है। महमिल किसे कहते हैं? महमिल क्या होता है? और ये कलमे के साथ ये अल्फाज होते हैं तो इनके मानी नहीं होते, लेकिन ये कलमे के साथ ये अल्फाज बोले जाते हैं। अब मैं कुछ अल्फाज आपको बताऊंगी कलमा और महमिल के। सही है। महमिल क्या होता है? ऐसे अल्फाज जिसके कोई मानी ना हो। जैसे बातचीत, कूड़ा करकट, झूठ मूठ। जब ये हम अल्फाज बोलते हैं तो इसमें क्या होता है? झूठ जो है वो उसके मानी है कि गलत बोलना। और मूठ क्या है? मूठ महमिल है कि उसके कोई मानी नहीं है।
इसी तरीके से जो है कूड़ा करकट, कूड़ा क्या है, फालतू फेंकने वाला सामान होता है, और करकट क्या होता है, वो उसके कोई मानी नहीं है। सही है। दोबारा से मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपकी समझ में ये सही से दोबारा से आ जाए। कलमा और महमिल। कलमा ऐसे अल्फाज जिनके मानी हो उन्हें कलमा कहते हैं। जैसे बात, कूड़ा, झूठ, वगैरह। और महमिल क्या होता है, ये मैं अब आपको ये सही से करके बता रही हूँ। ऐसे अल्फाज जिनके मानी ना हो मगर वो कलमे के साथ बोले जाते हैं। जैसे बात, चीज, कूड़ा, करकट, कूड़ा करकट, झूठ मूठ, इसमें चीट, मूठ और करकट के अल्फाज महमिल हैं। सही है बेटा, अब आपकी समझ में आया। कलमा ऐसे अल्फाज जिनके मानी हो इन्हें कलमा कहते हैं। जैसे बात, कूड़ा, झूठ वगैरह। महमिल ऐसे अल्फाज जिनके मानी ना हो। अल्फाज जिनके ना हो मगर वो कलमे के साथ बोले जाते हैं। जैसे बातचीत, कूड़ा करकट, झूठ मूठ वगैरह। इसमें चीट, मूठ और करकट के अल्फाज महमिल हैं। सही है बेटा। ये आपने कॉपी के ऊपर कलमा और महमिल की हेडिंग डाल के आपने इसकी तारीफ़ लिखनी है। सही है। फिर मैं आपको जो है इसकी आगे की जो है सरगर्मी करवा रही हूँ। इसको आपने जो है इसमें कलमा और महमिल को अलग अलग करना है। मैं 3 जुमले करवा रही हूँ। इसमें आपने बताना है कलमा और महमिल कौन से हैं, कलमा कौन सा है और महमिल कौन सा है। सही है।
पहला अल्फाज मैं आपको लिखवा रही हूँ। जैसे लफ्ज़ है मिल जुल। अब इसमें क्या करेंगे, मिल क्या है, कलमा है, और जुल क्या है, महमिल है। दूसरा लफ्ज़ सचमुच, सचमुच, इसमें क्या है, सच कलमा है और मुझ महमिल है। तीसरा है पूरा करके। पूरा क्या है, कलमा है, और पूरा करकट है महमिल। इस तरह ये काम करना है। यहाँ पे आपका ये काम करके आपने मुझे जो है भेजना है, कॉपी में करना है ये सारा काम, और उसके बाद कॉपी जो है वो चेकिंग के लिए हमारे पास आएगी, तो मैं चेक करूँगी। और यहाँ तक आपका 21वां लेक्चर जो है यहाँ पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़ क्लास।